नमस्कार। हर घर पाठशाला की रेमेडियल टीचिंग में आप सबका स्वागत है। आजकल हम गणित की जिस शाखा का अध्ययन कर रहे हैं वह है बीजगणित यानी अलजेब्रा। क्या होता है बीजगणित? बीजगणित यानी बीजों का गणित। ये बीज क्या चीज़ है? ये बीज हैं अननोन्स, अज्ञात राशियाँ जिन्हें हम फाइंड आउट करते हैं। अलजेब्रा में हमने चर और वेरिएबल्स के बारे में विस्तार पूर्वक पिछले वीडियो में जान लिया है। आज थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और जानेंगे क्या होते हैं चर। हम सब जानते हैं चर का अर्थ है जो बदल जाए, ऐसी वस्तु जो वेरी करती है। वेरिएबल मीन्स विच वेरीज। तो फिर अचर क्या हुए? तो अचर इससे विपरीत हुआ। अचर का अर्थ है जो ना बदले। कांस्टेंट मीन्स विच डजंट चेंज। कांस्टेंट यानी अचर जो नहीं बदलते हैं, यानी कि अंक अचर का उदाहरण है। इनका जो मान है वो नहीं बदलता और इनकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है। चर अगर बदल जाते हैं तो इसका मतलब हुआ कि जो चर हैं उनका मान जो है वो स्थिर नहीं होता है। जो चर का मान है स्थिर नहीं है। वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज़ नॉट फिक्स्ड। अगर उनकी वैल्यू फिक्स नहीं है तो क्या है? ये जो चर हैं यह विभिन्न मान ले सकते हैं। जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकती हैं। सिचुएशन के अनुसार इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो बदलती रहती हैं। अब हम चर को दर्शाते कैसे हैं? एक चर को दर्शाने के लिए हम किसी भी अक्षर का प्रयोग कर सकते हैं। जो वेरिएबल्स हैं उनको हम किसी भी लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये जो लेटर्स हैं ये जो हमारे A to Z कोई भी हो सकते हैं। तो इस तरह से जो बीज गणित होता है उसमें हम अंकों के स्थान पर अक्षरों का प्रयोग करते हैं। अब जो चर हैं उनका प्रयोग करके हम क्या क्या कर सकते हैं? चर का प्रयोग करके ज्यामिति के सामान्य नियमों को व्यापक रूप में व्यक्त किया जा सकता है। We can express the general rule of geometry with the help of variables. हम जानते हैं जो ज्यामिति होती है, ज्योमेट्री होती है, वो शेप्स के साथ डील करती हैं। अब हमारे सामने एक आकृति है। ये जो आकृति हम देख रहे हैं एक वर्ग की है जिसकी भुजाएं हमारे सामने दी हुई हैं। हम जानते हैं वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो यहाँ हमने वर्ग की भुजा को A माना हुआ है। अब हमने इसके लिए परिमाप यानी पैरीमीटर का सूत्र लिखना है। तो हम चरों की सहायता से कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे हमने जो चर यूज़ किया है, वेरिएबल यूज़ किया है वो है A। हम जानते हैं जो परिमाप होता है, पैरीमीटर होता है, सम ऑफ साइड्स होता है, सारी भुजाओं का योग होता है। तो यहाँ पे 4 भुजाएं हैं और इन चारों भुजाओं का योग आया हमारे पास 4A यानी 4 गुना भुजा। तो इस तरह से चर का प्रयोग करके हम नियम बना सकते हैं। इसी तरह चर का प्रयोग करके अंकगणित के सामान्य नियमों को भी व्यापक रूप में व्यक्त किया जा सकता है। We can express the general rule of arithmetic with the help of variables. यहाँ पे अंक गणित के एक नियम को लेते हैं। हम क्रम विनिमयता यानी कम्यूटेटिव लॉ के बारे में भली भांति परिचित हैं। क्रम विनिमयता का अर्थ है किसी भी क्रम में जोड़ना या किसी भी क्रम में गुणा करना। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? अंकों का प्रयोग ना करके चर का प्रयोग करेंगे। हमने यहाँ पे A और B 2 चर लिए हैं और उनसे हमने ये कम्यूटेटिव लॉ को दर्शाया हुआ है। हमारे पास A जमा B को जोड़ के भी वही आएगा जो B जमा A को जोड़ के हमें प्राप्त होता है। उसी तरह A गुणा B और B गुणा A का मान भी हमें
एक बराबर ही वैल्यू देगा। चर का प्रयोग करके व्यवहारिक स्थितियों में विभिन्न संबंधों को भी व्यक्त कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल वी कैन एक्सप्रेस मैनी रिलेशंस इन प्रैक्टिकल लाइफ। प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम चर का प्रयोग कर सकते हैं। कई सिचुएशंस ऐसी आती हैं जिसमें हमने चरों का प्रयोग करके उनको सॉल्व कर लिया, हैंडल कर लिया। अब मान लीजिए सरिता के पास अमीना के कंचों से 10 कंचे अधिक हैं, तो सरिता के पास कितने कंचे होंगे? हमें पता है कि अमीना के पास जो कंचे हैं वो हैं x, और जो सरिता के पास जो कंचे हैं वो 10 कंचे अधिक हैं, तो उसके पास कितने कंचे हुए? ये हम चर का उपयोग करके निकाल सकते हैं। सरिता के पास 10 कंचे अधिक हैं अमीना के कंचों से, तो फिर सरिता के पास जितने कंचे हुए वो हम निकाल सकते हैं। जो वेरिएबल्स है, इसके अलावा हमारी जो डेली लाइफ में एज वाले क्वेश्चंस होते हैं, आयु के जो क्वेश्चंस होते हैं, हमारी एक्सरसाइज में भी होते हैं, उनमें भी हम यूज़ करते हैं। अगर हमें वर्तमान आयु पता है तो हम बाद की आयु या पहले की आयु भी इनकी हेल्प से निकाल सकते हैं। चर का प्रयोग करके पहेलियों को भी हल किया जा सकता है। पहेलियाँ किसे पसंद नहीं होती? पहेलियाँ जो हैं सबको ही पसंद है, और चरों का उपयोग भी सारे इसमें जाने अनजाने कर ही लेते हैं। वी कैन यूज़ वेरिएबल्स टू सॉल्व रीडल्स। अब देखिए, हमारे सामने एक रीडल है। मैं एक विशिष्ट संख्या हूँ, मुझ में से 6 निकालिए और क्रिकेट की एक टीम बनाइए। आई एम ए स्पेशल नंबर, टेक अवे फ्रॉम मी a 6, ये होल क्रिकेट टीम यू विल स्टिल बी एबल टू फिक्स। हमें एक ऐसी संख्या फाइंड आउट करनी है, उसमें से अगर हम 6 निकालेंगे तो हमें एक क्रिकेट टीम प्राप्त होगी। अब इसमें थोड़ी सी कॉमन सेंस भी लगाएंगे। हम सब जानते हैं कि क्रिकेट टीम में टोटल मेंबर्स होते हैं 11। अब हमें वो संख्या सोचनी है, उसमें से अगर हम 6 निकालें तो हमें 11 मिले। वो संख्या क्या है? अब हम उस संख्या को अगर चर या वेरिएबल मान लें और इस तरह से लिखें तो हमें उस संख्या को सोचना आसान हो जाता है। इस तरह की और भी कई सिचुएशंस हमारी डेली लाइफ में आती हैं।